हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैमुअल बेकेट द्वारा लिखा गया एक वेल नोन प्ले दैट इज वेटिंग फॉर गोडॉट। ये प्ले है, इसकी जो स्टोरी है वो जैसे माना जाए तो यूजलेस है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो लगेगा यूजलेस टाइप है, इसमें कुछ है ही नहीं। कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटीज इज नॉट फॉर यूज। एक जैसे होता है टाइम पास करने के लिए जैसे लिखा गया हो, ऐसा है। लेकिन फिर भी इसका पर्पस था और फॉर टाइम पास लिटरेचर में कुछ नहीं है, इसलिए ये पर्पस से ही लिखा गया था। एक ऐसा पर्पस जो हमें इसमें ढूंढना है इस प्ले की स्टोरी जानने से पहले। तो इसका आज हम पहले स्टोरी जानेंगे, फिर इसका वेल नोन फैक्ट्स एंड कैरेक्टर्स जानेंगे। इन स्टोरी वेल नोन फैक्ट्स एंड इंट्रोडक्शन जानेंगे आफ्टर द स्टोरी। तो फर्स्ट मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है एस्ट्रोजन, एक का नाम रहता है व्लादिमीर। व्लादिमीर और एस्ट्रोजन एक रास्ते पे गोडोट का इंतजार करते हैं। अब गोडोट कौन है पता नहीं है, लेकिन वो इंतजार करते हैं और दोनों की एक ही रट रहती है कि हमें गोडोट का इंतजार करना है, हमें गोडोट का इंतजार करना है। वो कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं क्योंकि उनको गोडोट का इंतजार करना है। अभी ये गोडोट कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। तो जब वो बैठे रहते हैं तो ऐसे ही एक्टिविटीज करते हैं कि व्लादिमीर अपना जूता निकालता है, उसको देखता है, झाड़ता है, फिर वापस पहन लेता है। फिर वो एक गाजर देता है, गाजर खाता है, एस्ट्रोजन गाजर खाता है। फिर उसके बाद में उस गाजर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो फेंक देता है। फिर उसके बाद में होता है कि जो दो दोस्त रहते हैं लकी एंड पोजो, जो दोस्त नहीं रहते हैं, पोजो तो रहता है स्लेव लकी का, और लकी एक रिच टाइप मैन होता है जो उसको पोजो को गले में कुछ बांध के ऐसे कुत्ते की तरह रखता है, जैसे उसका स्लेव है। और वो चलता भी इस टाइप से है जैसे कोई जानवर चल रहा हो, ऐसे चलता है। ये सीन देख के एस्ट्रोजन और व्लादिमीर को बहुत ही अटपटा लगता है और वो बोलता है कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो बोलता है ये मेरा स्लेव है और मैं इसका मालिक हूँ, इसलिए मैं इसको रखता हूँ। तो फिर वो उसके लिए लक्की के लिए पोजो एक चेयर लेके आता है, उस पर बैठाता है उसको। वो वहां पे बैठ के उन दोनों के सामने चिकन खाता है और जो बाकी जो बचता है पोर्शन वो उसको एस्ट्रोजन को दे देता है। ऐसे करके मतलब इन एक्टिविटीज में कोई तथ्य नहीं निकलता है, कोई तर्क संगत चीज नहीं होती है कि जूता निकाला, कैरेट खा लिया, फिर उसके बाद में वो लकी एंड पोजो आए, वो भी आए, बस रास्ते में चले गए। फिर भी उनका जैसे ये है कि चलो हम पेड़ पे लटक के अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन फिर वो दोनों दोस्त मना कर देते नहीं, हमें गोडोट का इंतजार करना है। और ये प्ले है ना इतना बड़ा है, 2 पार्ट्स में लिखा गया है और 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है कि वो गोडोट का इंतजार करते रहते हैं। फिर एक आदमी आके, एक लड़का आता है और आके बोलता है कि मैं गोडोट के लिए काम करता हूँ, उसके मैसेज में तुम्हारे लिए लाया हूँ और वो मैसेज ये है कि गोडोट आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो एस्ट्रोजन और व्लादिमीर अपने घर फिर से चले जाते हैं और फिर सेकंड डे आते हैं उसी तरह बिना कोई एक्टिविटीज के। वो रास्ते में बैठ के गोडोट का इंतजार करते हैं और गोडोट का इंतजार करते करते बहुत टाइम बीत जाता है पर गोडोट आता नहीं है। और वो बस हमेशा कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए मना कर देते हैं और बस यही कहते हैं हमें गोडोट का इंतजार करना है, हमें गोडोट का इंतजार करना है। फिर उसके बाद में वो लकी एंड पोजो का सीन भी सेकंड पार्ट में है। वो ऐसे है कि लकी एंड पोजो आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा अलग होता है कि लकी ब्लाइंड हो जाता है और पोजो के पीछे पीछे चलता है। फिर उसके बाद में जब वो बोलता है कि तुम ब्लाइंड कैसे हो गए, तो लकी एक बात बोलता है कि ब्लाइंडनेस है और नो मोशन, ऐसा कुछ बोलता है कि ब्लाइंड के लिए कोई टाइम या कैसे ऐसे जरूरी नहीं है, ब्लाइंड में हो गया हूँ, कभी भी ब्लाइंड हो सकता है। वो ऐसा कह के वहीं बैठ जाता है और फिर उसके बाद में कई समय तक बैठा रहता है उनके साथ में और उन चारों की बातचीत चलती रहती है। और आपस में बातचीत भी इतनी खास नहीं चलती है, बस वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। फिर वो मूली खाते हैं, एक बार गाजर खाई, एक बार मूली खाई। फिर उसके बाद में लास्ट में वापस वो बच्चा आता है और बोलता है कि गोडोट आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। फिर बाद में वो वापस चले जाते हैं और यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। तो अभी हम इसका अगर कंक्लूजन निकालना चाहे तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, अकॉर्डिंग टू यू क्या निकला? मेरे अकॉर्डिंग ये निकला कि हम जब बैठे रहेंगे, बैठे बैठे हमारे सामने कोई गोडोट आने वाला नहीं है जो ये कहे कि मैं गोडोट हूं और तुम मुझसे मिल लो। ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसे कोई भगवान की आकृति नहीं बनी है जो तुम्हारे सामने आएंगे और बोलेंगे। इस प्ले के अंदर वो ऐसी भी बातें करते हैं कि जो जीसस थे उनको लटका दिया गया था, उनके साथ 2 थीव्स को भी लटकाया गया था, जिसमें एक थीव बच गया था, एक मर गया था। ऐसे भी वो बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का कोई तर्कसंगत मोल नहीं होता। लेकिन उनकी एक्टिविटीज जो थी वो मैसेज देती है।
गोडोट के लिए इंतजार करना बिना किसी एक्टिविटीज के वो देता है कि बिना किसी काम के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भगवान नहीं आने वाला है जो कहेगा कि मैं हूँ भगवान और मुझसे मिल लो, मैं हूँ भगवान मुझसे ये ले लो वो ले लो, ऐसा कभी नहीं होना है। फर्स्ट मैसेज एस्ट्रोजन और व्लादिमीर से ये मिलता है। सेकंड, पोजो एंड लक्की के सीन से ये मिलता है कि समय कभी भी बदल सकता है। आज समय आपका है, कल समय मेरा है। जैसे कि वो पहले स्लेव जैसे रहता था पोजो, लेकिन लक्की के ब्लाइंड होने के बाद में लक्की पोजो के पीछे पीछे चलता था। लेकिन फर्स्ट सीन में पोजो स्लेव की तरह लक्की के पीछे पीछे चलता था क्योंकि वो उसका मालिक था। सेकंड में समय ऐसा बदला कि वो ब्लाइंड हो गया और वो पोजो के पीछे पीछे चलता है। तो समय कभी किसी का भी बदल सकता है और गोडोट कभी किसी के लिए नहीं आएंगे, भगवान कभी किसी के लिए नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी गोडोट इज सिंबल ऑफ गॉड, इसलिए गॉड के लिए ही वो इंतजार करते हैं शायद कि गॉड से हम मिलेंगे और हम गॉड से कुछ बातचीत करेंगे। तो ऐसा कोई गॉड नहीं है जो तुम्हें बिना कर्म के मिल जाएगा। कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। कर्म करो, तुम्हें भगवान मिलेगा और भगवान वही है जो कर्म का फल मिलता है। तो ये हुआ इसका स्टोरी और इसका कंक्लूजन एंड मैसेज ऑल्सो। फिर ये सब मिलने के बाद में जब इसका ये लिखा गया सैमुअल बेकेट का और इसका जो ये कंक्लूजन निकाला गया, उसके बाद में ये जो प्ले है बहुत फेमस निकला था। लेकिन जैसे पढ़ने के टाइम पे ये एक यूजलेस जैसा प्ले लगता है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, दैट इज, तो इसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। वेटिंग फॉर गोडोट, सैमुअल बेकेट। Waiting for Godot is a play by Samuel Beckett in which two characters, Vladimir and Estrogyn, व्लादिमीर को डीडी एंड एस्ट्रोजन को गोगो बुलाया जाता है, engage in a variety of discussion and encounter while awaiting the titular Godot who never arrives। ओरिजिनली पब्लिश हुआ था सितंबर 1952 में। प्ले राइट है सैमुअल बेकेट। जनरे इसका है ट्रेजिक कॉमेडी और ओरिजिनली लैंग्वेज है फ्रेंच। ये जो प्ले है ओरिजिनल इसका जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। इसके जो कैरेक्टर्स है वो है, इसमें म्यूट है जो कुछ नहीं बोलता है, जिसका अता पता नहीं रहता है, वो है गोडोट। कैरेक्टर्स रहते हैं एस्ट्रोजन एंड व्लादिमीर। एस्ट्रोजन को डीडी, एस्ट्रोजन को गोगो एंड व्लादिमीर को एस्ट्रोजन को गोगो और व्लादिमीर को डीडी बुलाया जाता है निकनेम। पोजो एंड लकी और एक वो बॉय जो मैसेज लेके आता है। इसका जो मैसेज है, इस प्ले का जो मैसेज है वो है, वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स वेटिंग फॉर गोडोट इज द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। इवन as the characters insist on staying where they are and doing what they do, they acknowledge that they do it for no good reason। ये इसका मैसेज है, सेंट्रल मैसेज है कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, और वो वहां पे रह के क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और उसका क्या फल मिलता है, ये उसका सेंट्रल थीम है, सेंट्रल मैसेज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। मैंने 129 वीडियोस बना दिए हैं, लेकिन अभी आपका मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो प्लीज आप मेरे वीडियोस ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Okay, thank you.